अब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त करने के बाद, प्रार्थना जीवन में अद्भुत क्रांति देखने के बाद डीजीएस दिनकरन अपने मन में सोचने लगे कि अब इससे आगे और क्या हो सकता है। और जब वो ये सब सोच ही रहे थे, तभी उनके साथ एक अद्भुत घटना हुई, एक अजीबोगरीब घटना हुई। वह घटना क्या है, ध्यान से सुनिए। एक बार डीजीएस दिनकरन अपने पिताजी और कुछ पासबानों के साथ एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने गए, जो एक जवान लड़का था और मरने की स्थिति में था। और उसको मरता हुआ देखकर उसके साथ के पासबानों ने यह प्रार्थना करनी शुरू की कि प्रभु इस व्यक्ति को एक अच्छी मृत्यु दे दे, इससे ज्यादा तड़पने मत दे और इसे अपने पास बुला ले। तब डीजीएस दिनकरन को बड़ा गुस्सा आया। अंदर ही अंदर वो एक अग्नि से जलने लगे और कहने लगे, प्रभु ऐसा मसीही जीवन क्यों है हमारा? मैं क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ? बोल्ड फेथ क्यों नहीं है प्रभु कि मैं इस जवान को यह कह सकूं, यीशु के नाम से उठ और खड़ा हो जा? क्यों नहीं कह पा रहा हूँ प्रभु? ऐसा भाव दिनकरन के अंदर आ गया और डीजीएस दिनकरन रात दिन सोचने लगे कि आखिर मैं उस बीमार व्यक्ति को जो मरणासन्न था, क्यों चंगा होने की घोषणा नहीं कर पा रहा था? क्यों मेरे पास वो बोल्ड फेथ नहीं है? उसने कहा, प्रभु अमेरिका में ओरल रॉबर्ट्स, टी.एल. ऑसबॉर्न जैसे परमेश्वर के कितने ऐसे दास हुए हैं प्रभु, जिसके द्वारा आपने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। तो जब आधुनिक संसार में, पश्चिमी जगत में यह हो सकता है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है प्रभु? कहकर रोने लगा प्रभु के सामने डीजीएस दिनकरन। और डीजीएस दिनकरन जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे, प्रभु भारत में ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं है? क्यों कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन के द्वारा, जिसकी सेवकाई के द्वारा वो सारे कार्य प्रकट हो जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में होते थे? क्यों बीमार चंगे नहीं हो रहे? क्यों मुर्दे जिलाए नहीं जा रहे? क्यों अंधों को दृष्टि नहीं मिल रही? क्यों लंगड़े चल नहीं पा रहे? क्यों दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को मेडिकल इशू है बोलकर छोड़ दिया जाता है? प्रभु क्यों मेरे भारत देश में ये नहीं है प्रभु? कह के प्रार्थना करने लगे। तब उनको एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने उनसे कहा, यू आर दैट मैन, यू आर दैट मैन। तुम ही वह व्यक्ति हो, तुम ही वह व्यक्ति हो, तुम ही वह व्यक्ति हो। जब दिनकरन ने इस आवाज को सुना तो वो दौड़कर पास्टर लमुएल के पास पहुंचे। अपने आत्मिक भाई पास्टर लमुएल से जाकर कहने लगे कि लमुएल भाई, ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक आवाज सुनाई दी है। ऐसा क्यों? मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु सामर्थ्य काम क्यों नहीं हो रहे। तब प्रभु ने कहा कि तू ही वह व्यक्ति है। इसका क्या अर्थ है मेरे भाई? तब प्रभु के दास पास्टर लमुएल ने कहा, मेरे भाई दिनकरन सुनो, परमेश्वर चाहता है कि तुम 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 पद से लेकर 10वें पद के अनुसार आत्मा के 9 वरदानों के लिए प्रार्थना करो। जब तुम पवित्र आत्मा के इन वरदानों से भर जाओगे, तब अद्भुत काम प्रभु तुम्हारे द्वारा करेगा। तब डीजीएस दिनकरन ने 1 महीना लगातार प्रार्थना की। वो प्रार्थना करते रहा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से भर दीजिए, प्रभु मुझे चंगाई के वरदानों से भर दे, मुझे भविष्यवाणी के वरदानों से भर दे, मुझे अन्य भाषाओं के वरदानों से भर दे, उनके अनुवाद के वरदानों से भर दे। हर प्रकार का वरदान जो तेरी कलीसिया को मजबूत करेगा, तेरे लोगों को मजबूत करेगा और दुख और परेशानियों में, पीड़ा में पड़े हुए लोगों को, जिनके सर पर राख है प्रभु, उनके सर पर शहरा पहनाने के लिए जिन आत्मिक वरदानों की आवश्यकता है, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए प्रभु यीशु, मुझे वरदान चाहिए, आत्मा के 9 वरदान चाहिए। ऐसा वह 1 महीना प्रार्थना कर रहा था लगातार। वो कह रहा था प्रभु से, प्रभु मुझे भारत के लोगों को साबित करना है, इस देश के लोगों को साबित करना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैं सिर्फ कहने वाला और बोलने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहता, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है प्रभु। 1 महीने लो लगाकर प्रार्थना करता रहा डीजीएस दिनकरन। लगभग 1 महीने के बाद एक दिन जब बैंक जाने का समय हुआ, सुबह सुबह नहाकर तैयार हो गए डीजीएस दिनकरन। चूंकि बैंक का जो समय होता है वह ऐसा होता है कि आपको उसी समय पहुंचना होता है, तो जल्दी से तैयार हो जाते थे डीजीएस दिनकरन। समय से पहले हमेशा तैयार हो जाते थे, जहां भी पहुंचना रहता था वो बिल्कुल उसी समय पे पहुंचा करते थे। बहुत अच्छी आदत थी उनकी। और डीजीएस दिनकरन जब अपनी घड़ी को देखते हैं तो देखते हैं कि 15-20 मिनट अभी बचे हुए हैं। बैंक जाऊंगा, बाहर जितने भी साथ में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनसे गपशप करूं, बात करूं, उससे बेहतर यह है कि मैं घुटनों में बैठकर प्रार्थना कर लेता हूं। बैंक जाने के लिए अभी 15 से 20 मिनट बचे हैं। 15 से 20 मिनट का मैं अच्छा सदुपयोग कर लेता हूं। यह सोचकर अपने उस छोटे से झोपड़ी नुमा घर के छोटे से उस किचन में, जहां पर उनकी मां लकड़ियां जमा किया करती थी, वहां जाकर गुप्त रूप से एक छोटे से बोरे के ऊपर घुटनों में बैठ के डीजीएस दिनकरन प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और जैसे ही डीजीएस दिनकरन प्रार्थना कर रहे होते हैं, अचानक
अचानक ही पवित्र आत्मा की सामर्थी उपस्थिति उन्हें घेर लेती है और प्रभु का आत्मा उन्हें स्वर्गीय दर्शनों की ओर फिर से ले जाता है, स्वर्गीय आयामों की ओर ले जाता है। और वहां पे जब वो अपने आप को स्वर्गीय स्थानों में पाते हैं तब वहां पर वो एक आवाज सुनते हैं और वह आवाज उनसे कहती है, यहाँ आओ बेटे, खड़े हो जाओ मेरे पास। डीजीएस दिनकरण ने जब देखा तो देखा कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मैं बाहर भी हूं। अपने आप को ही प्रार्थना करते हुए देखा। वो अपनी आत्मा में से देख रहे थे अपने शरीर को प्रार्थना करते हुए, बगल में शरीर प्रार्थना कर रहा है और वो बाहर खड़े हुए हैं शरीर के। दूसरा कुरिन्थियों 12:1-4 के अनुसार जैसे पौलुस कहता है, ना जाने शरीर में, ना जाने शरीर के बाहर, ना जाने देह रहित, ना जाने देह सहित, मैं स्वर्गीय स्थानों में उठा लिया गया था। प्रभु यीशु मसीह की महान शक्ति के प्रभाव के द्वारा दिनकरण को स्वर्गीय स्थानों में उठा लिया गया और वहां पर उन्होंने दर्शन देखा। उस दर्शन का वर्णन करते हुए डीजीएस दिनकरण इस प्रकार बयान करते हैं, मैंने देखा कि परमेश्वर का हाथ मुझे ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है, समय के पार उन स्वर्गीय स्थानों में ले जा रहा है। दिनकरण अपनी गवाही में बताते हैं कि परमेश्वर के उस हाथ ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के निकट पहुंचाया और प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, उन्होंने दिनकरण से पूछा, व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? तब दिनकरण ने कहा, डीजीएस दिनकरण ने कहा, प्रभु मुझे आत्मा के 9 वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए। तब डीजीएस दिनकरण बताते हैं कि उन्हें एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा डीजीएस दिनकरण के लिए वकालत कर रहे हैं, प्रभु से डीजीएस दिनकरण के लिए विनती कर रहे हैं कि प्रभु आप कहते हैं कि खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है। प्रभु ये देखिए, एक जवान लड़का अपने आप को समर्पित करके अपने जीवन में यहाँ खड़ा है और वो आपसे आत्मा के 9 वरदान मांग रहा है, इन्हें आत्मा के 9 वरदान दीजिए प्रभु। ऐसा पवित्र आत्मा डीजीएस दिनकरण के लिए प्रार्थना करने लगा और उन्होंने कहा, हम पिता के पास चलते हैं। और उसके बाद डीजीएस दिनकरण बताते हैं कि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अगम्य ज्योति की ओर परमेश्वर का सामर्थ उन्हें ले गया और वो परमेश्वर सच में अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। डीजीएस दिनकरण अपनी गवाही में बताते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, उसका रूप नहीं देखा, लेकिन बस एक एहसास था आत्मा में कि हाँ परमेश्वर वहां अपने सिंहासन पर है। और दिनकरण बताते हैं अपनी गवाही में कि उन्हें एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो गर्जना से युक्त थी, बड़ी सामर्थी और अत्यंत महिमामय आवाज थी। और उस आवाज ने दिनकरण से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तब पवित्र आत्मा ने दिनकरण से कहा, ऐसा दिनकरण को आत्मा में आभास हुआ कि पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि उनसे कहो कि मुझे आप चाहिए पिता, मुझे आप चाहिए पिता। इस बार डीजीएस दिनकरण ने अपना स्टेटमेंट बदला और कहा, मुझे आत्मा के 9 वरदान चाहिए। ऐसा नहीं कहा, पर कहा पिता मुझे आप चाहिए। उस महिमा में उपस्थिति में उनको ऐसा लगा कि पिता के हृदय में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा उन्हें दिख रहा है और उन्होंने पिता के हृदय में प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखा और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह डीजीएस दिनकरण को देखकर मुस्कुराए, डीजीएस दिनकरण अपनी गवाही में बताते हैं कि करोड़ों करोड़ों रंगों की रोशनी दिनकरण के हृदय को आकर भेद गई। हम दुनिया में कहते हैं कि 7 रंग है, लेकिन दिनकरण ने बताया कि ऐसे ऐसे रंग थे, करोड़ों रंग थे और वो रंग आकर डीजीएस दिनकरण को भेद गए। और जैसे ही डीजीएस दिनकरण अपने होश में आए, अपने आपे में आए, तो वो घुटनों में बैठे हुए थे, उनका पूरा वस्त्र उनके भीग चुके थे, वो पूरा पसीने से तरबतर हो चुके थे। जब उन्होंने घड़ी देखी तो लगभग प्रार्थना में बैठे हुए उनको 1 से 1.5 घंटे हो चुके थे। इस अद्भुत दर्शन के बाद वो तुरंत निकलते हैं बैंक की ओर, लेकिन बैंक में जाकर जब वो बैठे तो वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लगातार वो आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, परमेश्वर की वो दिव्य आवाज, परमेश्वर की वो सामर्थी आवाज बार बार उनकी आत्मा में गूंज रही थी, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। उन्होंने अपने अधिकारी से बात की और कहा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए और उन्होंने अवकाश लेकर, छुट्टी लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। घर जाकर वे सो गए क्योंकि वे बहुत ज्यादा थक गए थे। जब दिनकरण सोकर उठे तो लगभग रात्रि का समय हो गया था और उनके मौसा जी, जिन्होंने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था, वो अपने परिवार के साथ आए हुए थे। अपने मौसा के साथ, अपने परिवार के साथ दिनकरण प्रार्थना में बैठते हैं। डीजीएस दिनकरण जैसे ही प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थी लहर उन्हें घेर लेती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर बहुत सारी भाषाओं में वे प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में वो प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं और उसका अनुवाद भी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वे
कहते हैं। इस अनुभव से डीजीएस दिनकरन के मौसा और उनका पूरा परिवार चकित हो गया, क्योंकि उनके मौसा ने कहा कि मेरे बेटे, जो कुछ भी तूने कहा वह सब मेरे विषय में था। मैं जिन प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने इतने वर्षों से कर रहा था, जो ऐसी चीजें थी जो हमने किसी को नहीं बताई थी, वो तूने अभी अनुवाद के रूप में, अन्य भाषाओं के अनुवाद के रूप में हमारे सामने प्रकट किया। इस तरह से डीजीएस दिनकरन को इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि वो जो करोड़ों रोशनी उनके भीतर आ गई, वो वास्तव में पवित्र आत्मा के अद्भुत वरदान थे जो प्रभु यीशु मसीह ने डीजीएस दिनकरन को दे दिए थे।